I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बजट पेश किया, जो अंबानी अडानी है उनके टैक्स को कम कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जो आम नागरिक हैं उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली है। लेकिन इस पर जब सवाल पूछा जाने लगा, उसका जवाब देने लगे पंकज चौधरी, तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फजीहत हो गई। वजह रही निर्मला सीतारमण का वो बयान, जिसके बाद अब जमकर बवाल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंकज चौधरी ने जो बयान दिया, जो जवाब दिया है, वो टिपिकल यूपी टाइप है। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, ये टिपिकल यूपी टाइप का मतलब क्या होता है? आप किस तरीके से यूपी वालों को देखती हैं? और इसको लेकर अब लगातार सवाल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बजट पेश हुआ, उसके बाद तमाम तरह के रिएक्शन निकलकर सामने आए थे। उसमें बताया गया था कि बजट कितना अच्छा है, कितना खराब है, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी। अब इसी बीच एक बयान निकलकर सामने आ गया। बयान है निर्मला सीतारमण का। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, तमाम तरह के कसीदे गढ़े जा रहे थे, बताया जा रहा था कि आम नागरिक के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए कितना बेहतर काम किया है मोदी सरकार ने, और इस बजट में क्या कुछ योजनाएं लेकर आए हैं। योजनाएं ज्यादा नहीं थी, बल्कि सारी की सारी ऐसी घोषणाएं थी जिनको पूरा करने के लिए पसीने छूट जाए। लेकिन वो बात अलग है, इसी को लेकर कसीदे गढ़े जा रहे थे। यानी जो पहले से अमीर हैं उनकी टैक्स में छूट दे दी गई थी, लेकिन जो टैक्स पेयर है, आम नागरिक हैं, आप और हम हैं, हम जैसे लोगों के लिए कोई भी बड़ी राहत नहीं लाई। लेकिन उसके बावजूद भी बताया जा रहा था, बखान किया जा रहा था अपने बजट को लेकर। इसी बीच उनके बराबर में बैठे हुए थे पंकज चौधरी। पंकज चौधरी का परिचय पहले हम आपको दे देते हैं। पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और साथ ही वो वित्त राज्य मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से वो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि किस तरीके से ये अच्छा है, उदाहरण दे देकर बता रहे थे। इसी बीच उन्हें टोकती हैं बीच में निर्मला सीतारमण, और क्या कहती हैं पहले बयान सुन लीजिए। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. जी हां, टिपिकल यूपी टाइप। इसका जिक्र जैसे ही निर्मला सीतारमण ने किया, उसके बाद लगातार अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। पूछा जाने लगा है कि टिपिकल यूपी टाइप का मतलब क्या होता है, क्या आप हे दृष्टि से देखती हैं? सबसे पहले कुछ हम आपको ट्वीट्स दिखा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरीके से अब बवाल हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया है और लिखा है, निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ नहीं डाला, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी? समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। यूपी मेरा अभिमान, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है। वहीं एक और है, सूर्य प्रताप सिंह आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के प्रति नफरत केंद्र की भाजपा नेताओं के में पल पल नजर आती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इस कथन से आपका क्या तात्पर्य है? टिपिकल यूपी टाइप आंसर। आप उत्तर प्रदेश वासियों को किस श्रेणी में रखती हैं? क्या यूपी की जनता को आप हे दृष्टि से देखती हैं? अब सवाल उठने लगे, लोग पूछने लगे हैं कि जब आप कोई बजट लाती हैं, बजट को आसान भाषा में समझाया जाए, बताया तो जाए। पहली बात तो बजट कितना लोक लुभावन आया है सब समझ सकते हैं। तमाम तरह की आपने खबरें भी देख ली होंगी। यहां तक कहा जा रहा है कि 69%, क्योंकि एबीपी न्यूज ने जो सर्वे किया था उसमें पूछा था कि कितना बजट आम नागरिकों के लिए है, कितना पसंद आया आपको, तो 69% लोगों ने कहा हमें पसंद नहीं आया। 69%, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जनधन का मन नाम से एक कार्यक्रम के दौरान इन्होंने एक सर्वे रखा था एबीपी न्यूज ने, और उसमें साफ तौर पर लिखा था कि 69% लोगों ने कहा है कि यह बजट उनको पसंद नहीं आया। 31% लोगों को पसंद आया, जिसमें से 10 से 15% वो लोग हैं जो सीधे उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनका टैक्स माफ हो चुका है। यकीन मानिए, आम नागरिकों के लिए था ही नहीं। यहां तो पोल खुल ही रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, तो उसको लेकर बिफर पड़ी थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पंकज चौधरी जो जवाब दे रहे थे, उस जवाब को लेकर उन्होंने एक तंज कस दिया, लेकिन वो तंज अब उल्टा उनके
ऊपर ही आ गया है, क्योंकि अब लोग पूछने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो बयान है पुराने, वो आपने सुने भी होंगे। वो तो ये तक कहती हैं, जब पिछला बजट पास किया था, कहा था कि प्याज के दाम अगर बढ़ भी रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो मुझे कोई लेना देना, क्योंकि प्याज लहसुन मैं नहीं खाती, यानी प्याज और लहसुन वो नहीं खाती, तो आम नागरिकों से उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसे अपने बजट को लेकर जो वो बोल रही थी, उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश जब पंकज चौधरी कर रहे थे, तो पंकज चौधरी के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह जवाब बिल्कुल यूपी टिपिकल टाइप है। अब ये सवाल है कि यूपी टिपिकल टाइप आंसर का मतलब क्या है। झेप गए थे पंकज चौधरी, यानी सोचिए भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूपी वालों की इस तरह से बेइज्जती की जा रही थी। खुद पंकज चौधरी ने मास्क पहनकर अपने हाव भाव को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन बवाल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि लोग पूछने लगे हैं यूपी टिपिकल टाइप आंसर का मतलब क्या, किस तरह का आंसर देते हैं उत्तर प्रदेश वाले, क्या समझ में आपके नहीं आता, आप अति बुद्धिजीवी हैं, ये तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। एक गीतिका है, यूजर है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने टिपिकल टाइप आंसर कहा, ये कहा कि ये टिपिकल टाइप आंसर दे रहे, यूपी टिपिकल टाइप आंसर, ये जवाब था, मतलब जब बोल रहे थे पंकज चौधरी इस दौरान। ये जो गीतिका ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ये उत्तर प्रदेश के लोगों का इंसल्ट है, यानी कि बेइज्जती है, अपमान है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सीधे तौर पर अपमान है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के हैं, और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को इस तरीके से देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी अपमान है ये। अब क्या इसी तरीके से यूपी वालों के बारे में सोचती है केंद्र सरकार, यानी मोदी सरकार से अब सवाल पूछा जाने लगा है कि वित्त मंत्री तो जब ये कह देती है मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती, तो उसके दाम बढ़े ना बढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो किस तरह की उनकी सोच होगी ये समझा जा सकता है। फिलहाल बजट को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें लग रहा था कि बजट को लेकर तमाम तरह की बातें बताई जाएंगी, अब खुद की ही फजीयत करा ली गई है। एक बार फिर से बयान सुन लीजिएगा, क्या कहती नजर आ रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुनिए। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. तो सुना आपने, ये वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जो सीधे तौर पर पंकज चौधरी पर तंज कस रही थी। एक सटायर था और इसका सीधा असर अब उत्तर प्रदेश में पड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के लोगों में गुस्सा है, उत्तर प्रदेश के लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर। यह पूछा जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश का टिपिकल यूपी वाला शब्द से मतलब क्या है, टिपिकल यूपी का मतलब क्या। हर जो राज्य है उसका अपना एक लहजा हो सकता है, लेकिन क्या आपको इससे घिन आती है, आपको दिक्कत होती है, आप इससे चिढ़ते हैं? नहीं तो इस तरीके से इस पर रिएक्ट करने की जरूरत क्या थी। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम जो आईएएस हैं, जो तमाम और लोग हैं, आम जनता है उत्तर प्रदेश की, अब वो नाराज है और गुस्से में है। वो इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में गौरव की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों पर मैं गर्व करता हूं, तो वही दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उत्तर प्रदेश के लिए इन शब्दावली का इस्तेमाल क्यों किया गया। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है उत्तर प्रदेश से, तो फिर उत्तर प्रदेश के चुनावों लड़ने की जरूरत क्या है उत्तर प्रदेश में, ये अब सवाल पूछा जाने लगा है। लेकिन कुल मिलाकर पहले तो बजट पर जमकर फजीयत हो रही थी केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, लेकिन अब इस बयान के बाद और ज्यादा फजीयत होने लगी है। अब सवाल पूछा जाने लगा है उत्तर प्रदेश के लोगों से, क्या आपको चिड़न है, दिक्कत है, कोई परेशानी है? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।